गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तीन सूत्र के दाता भ्राता श्री हरिनंदन भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के तीन सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक आओ चलें शिव की ओर में से मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगी। आओ चलें शिव की ओर। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आओ चलें शिव की ओर। घाव तो सूख जाते हैं किंतु उसके निशान नहीं मिटते हैं। वैसे भी घावों के निशान रेत की तरह नहीं होते। अब जीवन की संध्या बेला है और रात्रि प्रहर की उत्सुकता से प्रतीक्षा। अंधेरे तो घेरते ही रहे हैं और उन्हीं अंधेरों के बीच से मेरे गुरु शिव की दया मुझे अपनी ओर जबरन खींचती रही है। भगवान शिव की शिष्यता में कतिपय शिव शिष्य अपने अपने क्षेत्रों में शिव शिष्यता के केंद्र बिंदु की भूमिका निभा रहे हैं और उनका वर्चस्व परिलक्षित हो जाता है। थोड़ा यह कि शिव की शिष्यता की अवधारणा से अलग अपनी डफली अपना राग गाया करते हैं। पत्नी नीलम के देहवासन के बाद यदा कदा यह बात उठने लगी थी कि दीदी नीलम आनंद से आध्यात्मिक ऊर्जा दूसरे तथा कथित वरिष्ठ शिव शिष्य एवं शिष्याओं ने आहूत कर ली है। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण गुरु दया से होता है, जो उनकी दया में अंतर्निहित होता है। कभी कभी गुरु स्वयं आवश्यकता अनुसार अपनी दया की परिधि में अपने शिष्य विशेष पर आध्यात्मिक शक्तियों का संचरण करते हैं एवं गुरु के ही आदेश से उक्त शिव शिष्य अन्यत्र इसे आवश्यकता अनुसार प्रदत्त करता है, जिसमें व्यक्ति की पात्रता सांगोपांग देखी जाती है। यह अधिकार क्षेत्र गुरु का है, शिष्यों का नहीं। नीलम आनंद भी एक शिव शिष्य थी। शिव शिष्यता में कोई शिष्य गुरु नहीं है और नहीं होंगे। शिव ही एकमात्र गुरु हैं, सर्वकालिक हैं एवं रहेंगे। जगत गुरु शिव की दया से शिष्यों में जो प्रभाव दिखता है वह जगत को समाहित करता है। मैंने पाया कि ऐसे शिव शिष्य या शिष्याएं एक क्षेत्र विशेष में अपना सिक्का जमाते हैं, जिसमें बाहरी शिव शिष्यों का प्रवेश उन्हें अनुचित प्रतीत होता है। यह शिव शिष्यता नहीं है, अपितु शिव शिष्यता का छद्म मुखौटा है। स्यात मेरे धराधाम से प्रस्थान के बाद भी क्षेत्र में कुछ शिव शिष्यों और शिष्याओं द्वारा स्वयं को गुरु श्रेष्ठ अथवा अगुवा घोषित कर दिया जाए। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु के देहावासन के पूर्व गुरु द्वारा उत्तराधिकारी सौंपने की परिपाटी रही है, ताकि गुरु परंपरा चलती रहे। शिष्य को गुरु जैसा आचरण करने का कोई अधिकार नहीं होता। यह सर्वदा एवं सर्वथा मान्य होगा कि अगवा श्रेष्ठ एवं मार्गदर्शक शिव गुरु ही रहेंगे। शेष सभी शिव शिष्य गुरु भाई और गुरु बहन होंगे। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आपसी सौहार्दता मधुरता के साथ अनुशासन भी जगत के लिए अनुकरणीय हो। सम्मान जनित व्यवहार अपेक्षित है। स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं होती। ऐसी स्थिति व्यक्ति, समाज और देश के लिए घातक है। विनयशील व्यक्ति ही जगत में विजयी होता है। कठोर दांतों के बीच कोमल जिह्वा अपने को संभाल कर रखती है। दांत तो टूट जाते हैं पर जिह्वा सुरक्षित रहती है। शिव शिष्यता के तीन सूत्रों में द्वितीय सूत्र में शिव गुरु के स्वरूप से जन जन को अभिज्ञ कराना है, लेकिन यह कुछ एक शिव शिष्यों के व्यक्तिगत सम्मान और वरीयता का भी साधन बनता जा रहा है। प्रचंड गर्मी, भीषण ठंड, बाढ़ और महामारी आदि आकस्मिक परिस्थितियों में भी ये लोग सरकारी निवेशों तथा मेरे आग्रह को ठुकरा देते हैं। शिव चर्चा के माध्यम से क्षेत्रों में अपना
वर्चस्व, अपनी स्वार्थ सिद्धि, विभिन्न प्रकार की सामग्रियों सहित धन राशि को एकत्रित करना ही इनका लक्ष्य है। कई कार्यक्रमों में मुझे स्वयं इनका विरोध झेलना पड़ा है, वह भले ही रुद्राक्ष बेचने वालों की भीड़ हो अथवा अन्य सामग्रियों का विक्रय। मैं मात्र रण छोड़ बनकर रह जाता हूँ। आध्यात्मिक आयोजन में मेले जैसा दृश्य मुझको आपत्तिजनक लगता रहा है, परंतु जन समूह के समक्ष मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता हूँ। शिव गुरु की चर्चा में गुरु बहनों की संख्या अधिक रहती है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों से एकत्रित होती हैं। सुरक्षा एवं उनके घर की व्यवस्था कायम रखने हेतु विगत कई वर्षों से रात्रि में शिव चर्चा करने की मनाही की गई है और सभी कार्यक्रम दिवा काल में एक दिवसीय ही समाप्त करने का अनुरोध किया जाता रहा है। कुछ लोग इसका अनुपालन करना अपनी वरीयता का अपमान समझते हैं। ऐसे लोग एक संगठन अथवा टोली का भी निर्माण कर लेते हैं, जो क्षेत्रों में घूम कर रात्रिकालीन 2-3 दिवसीय चर्चा का आयोजन करते हैं। भोजन तथा अर्थ की व्यवस्था क्षेत्रों से हो ही जाती है। इन्हें कार्यक्रम में सम्मिलित गुरु बहनों एवं गुरु भाइयों का कोई ख्याल नहीं रहता कि एकत्रित लोगों के रात्रि में देर तक ठहराव से उनके घरों में कितनी अव्यवस्था होती है, और यह कार्य अमर्यादित भी है। कई वर्षों से मनाही की जा रही है, परंतु इनके कानों में जू तक नहीं रेंगती। शिव गुरु की परिचर्चाओं, विभिन्न आयोजनों एवं महोत्सवों के प्रभाव के समक्ष महादेव महत्वहीन हो गए हैं। कई क्षेत्रों में शिव चर्चा के नाम पर अपने शिव शिष्य कहने वाले लोग शिव चर्चा के मंच पर सामान्य लोगों को आकर्षित करने के निमित्त शिव चर्चा का त्याग कर मंच पर भजन और नृत्य का भव्य आयोजन करते हैं। यह शिव की चर्चा का आयोजन नहीं है, अपितु लोक लुभावन कार्य है, जिसमें सम्मान और अर्थ के आगमन का विचार सन्निहित रहता है। कई स्थानों पर किसी एक विशेष व्यक्ति का प्रभुत्व चलता है और मंच पर वे तरह तरह की नाटकीय लीलाएं करते हैं। यह भगवान शिव के प्रति मोहब्बत का बनावटी प्रदर्शन है और तिजारत की निंदनीय चेष्टा। मैं बंद कानों से भी सुनता रहता हूँ और मन विषाद से भर जाता है। मैं नियंत्रण का असफल प्रयास करता हूँ। ऐसे लोग मेरा परामर्श मानते नहीं। वैसे तो महानियंत्रक महेश्वर हैं, शिव तो नियंत्रणों के नियंत्रक हैं। संभवतः भविष्य में इक्का दुक्का शिव शिष्य एवं शिष्याओं द्वारा क्षेत्र विशेष में स्वयं को स्वयंभू या क्षेत्राधिकारी अथवा उत्तराधिकारी की भूमिका में प्रस्तुत किया जाए। ऐसे लोग प्रत्यक्ष अथवा अपरोक्ष ऐसी भूमिका का प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रथमतः यह स्मरण रखना होगा कि आध्यात्मिक ऊर्जा का जागतिक लालसाओं की पूर्ति के निमित्त प्रयोग सर्वथा निषिद्ध है। यदि आध्यात्मिक ऊर्जा का अवतरण हो, तब भी शिव शिष्यता का मार्ग कंटकाच्छादित होगा। ऐसे स्वयंभू शिव शिष्य एवं शिष्याओं से शिव शिष्य एवं शिष्याओं को सदैव सतर्क एवं सजग रहने का परामर्श ही समीचीन है। जो शिव शिष्यता से ऐसे मार्ग पर भटक रहे हों, उन्हें समझाने की आवश्यकता पड़ेगी और नहीं तो उन्हें शिव गुरु के आश्रय हेतु छोड़ देना होगा। शिव शिष्यता के शिव ही मार्गदर्शक एवं गुरु हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।